किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी। मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ। मेरी महबूबा, मेरी तकदीर है तू मचल के सामने आ। मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ। मेरी महबूबा, Obla di di di, obla da da da, obla do do do, what to do? Obla di dran, obla da da da, obla do dran, we love you. नहीं याद कब से, मगर मैं हूँ जब से, मेरे दिल में तेरी मोहब्बत है तब से। मैं शायर हूँ तेरा, तू मेरी गजल है, बड़ी बेकरारी मुझे आजकल है, बड़ी बेकरारी मुझे आजकल है, मुझे आजकल है। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ। मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ। मेरी महबूबा, Corre, mustaquero, como te pasa, remucarredo, las Rebeca tengo, ya ne kahan se lo a gayi hai wo.
अपनी मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी। मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। तेरी चुनरिया दिल ले गई। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। मिलकर ये जाना है, होता क्यों दिल ये दीवाना है। तय कर लिया तुम्हें पाना है, क्या प्यार है ये दिखाना है। मेरे भोले सनम, मेरे प्यारे सनम, दीवाने सनम, अनजाने सनम। बोले मेरा कंगना धीरे धीरे, बोले मेरी पायल धीरे धीरे। ओ बोले तेरा कंगना धीरे धीरे, बोले तेरी पायल धीरे धीरे। तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। ला 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 ला, ला ला ला। हो आ हा हा। तेरा मेरा जन्मों का नाता है, यूं ही नहीं दिल लुभाता है। रिश्ते ये रब ही बनाता है,
करके बहाने मिलाता है। मेरी यादों में तुम, मेरी बातों में तुम, मेरी सांसों में तुम, मेरी राहों में तुम। बोले मेरी धड़कन धीरे धीरे, बोले मेरी तड़पन धीरे धीरे। ओ बोले मेरी धड़कन धीरे धीरे, बोले मेरी तड़पन धीरे धीरे। तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। सर की जो सर से वो धीरे धीरे, पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। सर की जो सर से वो धीरे धीरे, पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। बरसात का मौसम, यहाँ हम यहाँ तुम, सजनी को मिल गए साजन साजन साजन। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है। तुम जान हो मेरी, तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है। तुम जान हो मेरी, तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा। 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। ओ 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा। 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। इतना भी कोई प्यार की राहों में ना गुम हो, बस होश है इतना कि मेरे साथ में तुम हो, मेरे साथ में तुम हो, मेरे साथ में तुम हो। धड़कन है कहीं
ये चांदनी इन आंखों का साया तो नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। ये होठ ये पलके ये निगाहें ये अदाएं, मिल जाए खुदा मुझको तो मैं ले लूं बलाए। हो ये होठ ये पलके ये निगाहें ये अदाएं, मिल जाए खुदा मुझको तो मैं ले लूं बलाए। दुनिया का कोई गम भी मेरे पास न होगा, तुम साथ चलोगे तो ये एहसास न होगा, एहसास न होगा, एहसास न होगा। आकाश है पैरों में हमारे के ज़मीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। ऐसा कोई महबूब जमाने में नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुमसा यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। वही बात हो गई। आहा हा
इश्क के नाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था। इश्क के नाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था। आशिकी वो ही मेरे साथ हो गई, आशिकी वो ही मेरे साथ हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। तेरे बिन कुछ नहीं भाता है मुझे, हर तरफ तू नजर आता है मुझे। तेरे बिन कुछ नहीं भाता है मुझे, हर तरफ तू नजर आता है मुझे, हर तरफ तू नजर आता है मुझे। जिंदगी तारों की बारात हो गई, जिंदगी तारों की बारात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा 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 हा, आहा हा हा हा। आँख रोए नाम पे तेरे सावन की तरह, तू समाई दिल में मेरे धड़कन की तरह। आँख रोए नाम पे तेरे सावन की तरह, तू समाई दिल में मेरे धड़कन की तरह, धड़कन की तरह। हर तरफ प्यार की बरसात हो गई, हर तरफ प्यार की बरसात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा 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 हा, आहा हा हा हा। राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा 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 हा, आहा हा हा हा।
प्यार से मेरी तरफ ना देखो, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। ये प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। ये प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा। होंगी, सारे जमाने में बातें होंगी, बातें होंगी कि नाम बदनाम तेरा मेरा यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। ये प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा। हाथों से अपना दिल थाम लेना, आँखों से आँखें मिलने ना देना। हाथों से अपना दिल थाम लेना, आँखों से आँखें मिलने न देना, मिलने न देना कि आँखों ही आँखों में कोई वार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। ये प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा।
किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना। ये इश्क है क्या एक रोग बुरा, ये इश्क है क्या एक रोग बुरा। ना भूख लगे ना प्यास लगे कोई दर्द हो सह लेना। किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना। बांध लिया प्यार की सलाखों से, दिन में करार नहीं नींद गई आंखों से। मुझको तो बांध लिया प्यार की सलाखों से। अब ना जी लागे क्या होगा आगे, कटती ना रातें, झूठी है बातें। लगे किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना। पागल देखो करो ना मुझसे ऐसी खता। एक रोग बुरा, एक रोग बुरा। ना प्यास लगे किसी को दिल नहीं देना, 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 किसी को दिल नहीं देना। जो है आशिकी हमारे लिए बने जिंदगी
तुम्हारे लिए। जो है आशिकी हमारे लिए, बने जिंदगी तुम्हारे लिए। से आए तेरे जाने से जाए, तेरे आने से आए तेरे जाने से जाए दिल का करार। ओ महबूबा, ओ महबूबा। तेरे आने से आए तेरे जाने से जाए, तेरे आने से आए तेरे जाने से जाए दिल का करार। ओ मेरे यारा, ओ मेरे यारा। एक पल में दिल का रिश्ता जुड़ने लगा। कम वक्त दिल का पंछी उड़ने लगा। यही ख्वाहिश है, फरमाइश है, हमें चाहो तुम ये गुजारिश है। जो है आशिकी हमारे लिए, बने जिंदगी तुम्हारे लिए। तेरे आने से आए तेरे जाने से जाए, तेरे आने से आए तेरे जाने से जाए दिल का करार। ओ मेरे यारा, ओ मेरे यारा। ऐसा है क्या तुझ में जो मरते हैं हम, बेइंतहा चाहत क्यों करते हैं हम। ये न सोचा है ये न जाना है, बस हमने तो यही माना है। सितारों में थे ज़मीं पे सनम, उतारा गया तुम्हारे लिए। ओ तेरे आने से आए तेरे जाने से जाए, तेरे आने से आए तेरे जाने से जाए दिल का करार। ओ महबूबा, ओ महबूबा। तेरे आने से आए तेरे जाने से जाए, तेरे आने से आए तेरे जाने से जाए दिल का करार। ओ मेरे यारा,
मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर 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 से। जाऊंगा दूर लेके तुझे सबकी नजर से, जाऊंगा दूर लेके तुझे सबकी नजर से, तेरे बाप के डर 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 से। मैं संग तेरे भाग चली मेरे घर से, मैं संग तेरे भाग चली मेरे घर से, मेरे बाप के डर 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 से। जाऊंगी दूर लेके तुझे सबकी नजर से, जाऊंगी दूर लेके तुझे सबकी नजर से, मेरे बाप के डर 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 से। जालिम है सितमगर है वो प्यार का दुश्मन, बनने नहीं देगा वो तुझको मेरी दुल्हन। जालिम है सितमगर है वो प्यार का दुश्मन, बनने नहीं देगा वो मुझको तेरी दुल्हन। हम ब्याह रचाएंगे कहीं दूर शहर से, हम ब्याह रचाएंगे कहीं दूर शहर से, मेरे बाप के डर से, हाँ मेरे बाप के डर से। तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। ले जाएगा कमरे में हमें बंद करेगा, मिलना वो तेरा मेरा नापसंद करेगा। ले जाएगा कमरे में हमें बंद करेगा, मिलना वो तेरा मेरा नापसंद करेगा। धक धक सी दिल में होती है ऐसी खबर से, धक धक सी दिल में होती है ऐसी खबर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से, मेरे बाप के डर से, मेरे बाप के डर से। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, मैं संग तेरे भाग चली मेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से।
चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आँखें, अगर बंद हो जाएंगी मेरी आँखें, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगा। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगी। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आँखें, अगर बंद हो जाएंगी मेरी आँखें, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगी। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। बड़ा सुकून है, मैं दिल से तुम पे मरती हूँ। मैं अब किसी से नहीं, बस खुद से डरती हूँ। बड़ा सुकून है, मैं दिल से तुम पे मरती हूँ। मैं अब किसी से नहीं, बस खुद से डरती हूँ। किया जो प्यार तो फिर दूर से मचलना क्या, तड़प के शाम सहर करवटें बदलना क्या। मेरे जानम जाने मन जाने जाना। जो गुजरेगी तू मेरी रह गुजर से, जो गुजरेगी तू मेरी रह गुजर से, तुझे तेरी आहट से पहचान लूंगा। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। बैठ पास तेरी रूह में उतर जाऊं, नजर के पास रखूं, हद से मैं
से मैं गुजर जाऊं। नजर का तीर हटा यूं जिगर के पार न कर, मैं बेकरार बहुत और बेकरार न कर। मेरी जानो मेरे जानम जाने मन जाने जाना। कभी चुप के लेगा जोश में तो, कभी चुप के लेगा जोश में तो, तुझे तेरी चाहत से पहचान लूंगी। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अगर बंद हो जाएंगी
वालेकुम। आज का वैसे लाइव सेशन हमारा है बिजनेस, मार्केटिंग, यूथ, हमारी टेंशन, डिप्रेशन, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। वैसे इस सेशन में हम लाइव क्वेश्चंस का जवाब भी देंगे, बिजनेस के हवाले से कुछ भी हो, कुछ हम अपनी जर्नी भी शेयर करेंगे। जो लोग आ गए हैं पहले तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम निकाला और आप हमें सुन रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा अपने बारे में। मेरा नाम एहसन मेमन है। ऑब्वियसली आपने मेरे चैनल को ज्वाइन किया है। किस तरह से रोग मार्केटिंग, किस तरह से ईमान प्रॉपर्टी नेटवर्क और किस तरह से मेरी जर्नी इस जगह तक मुझे लेके आई है, बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे उस चीज़ से। बहुत लोगों को नहीं पता कि मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 2011 से। 2011 से मैंने एक बादराबाद में ही शहीद मिलत पे एक बिल्डर है, उनके पास ज्वाइन किया था एज अ ऑफिस बॉय। आप समझ लें नॉर्मल सी 10,000 की सैलरी पे। बट उसके बाद क्योंकि मार्केट को समझने की चाहत थी, मार्केट में आने की वो था कि हमें भी काम करना चाहिए। अगर एक बड़ा बिल्डर या बड़ा बिजनेसमैन या कोई भी, हम एक नॉर्मल से किसी स्टार्टअप की भी बात कर लेते हैं, तो वो क्यों है इस फील्ड में, क्यों वो बिजनेस कर रहा है, उसको भी तो कोई ना कोई जॉब ऑफर होती होगी। तो ये सोच लेके, बट ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली बिजनेस पे आ गए थे। उस जगह के बाद मैंने बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम किया, जिसमें ज़मीन.com भी आ जाती है, जिसमें एंग्रो के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आ जाते हैं, उसमें फिर बहुत सारे सॉन्ग भी थी। तो कर करके इन द एंड ख्वाहिश यही थी कि अपना काम होना चाहिए। आज की ही अगर हम बात करें तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशन से ऑफर्स आती भी हैं। जब बिजनेस स्टार्ट कर लिया, जब रिस्क ले लिया, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। बिजनेस शुरू होता कैसे? बिजनेस बेसिकली एक आइडिया है। बहुत सारे क्योंकि यंगस्टर्स हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं और हमारी आजकल जो वीडियोस हैं वो भी इसी हवाले से आ रही हैं, तो बात करेंगे उसी के हवाले से। इस पहले तो आपने देखना है आइडिया कि आप करना क्या चाहते हो। बहुत सारे लोग पहले प्लान बना लेते हैं, पैसों के बारे में सोचते हैं, उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है, ये सारे स्टेप बाय स्टेप आएंगे। पहले तो आपके पास होना चाहिए आइडिया कि आप करना क्या चाहते हो एंड स्टिक टू दैट आइडिया। जब आपने एक आइडिया, कोई भी मैं ले लेता हूँ प्रॉपर्टी, क्योंकि मैं 2011 से मैंने अपना जब करियर स्टार्ट किया था तो प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी को ले लेते हैं और प्रॉपर्टी कहा जाता है कि दुनिया की मुश्किल तरीन सेल्स है। प्रॉपर्टी बेचना कोई हम सब्जी या फ्रूट नहीं बेच रहे रोज बरोज बिकेगा, एक पेशेंस का काम है और सेल्स है ही ऐसा पेशेंट। चलो आपको बता दूं कि मैंने लाइफ इंश्योरेंस में भी काम किया है, जो भी इसी तरह से ही मुश्किल चीज है। तो जब इन सेल्स पे आप आ गए तो फिर बाकी चीजें आपको बहुत छोटी और माइनर सी लगती है। एक्सपीरियंस लेने के लिए जॉब करना जरूरी है, इंटर्नशिप करें, आप अपनी यूनिवर्सिटी के साथ इंटर्नशिप वगैरह पे आ जाए। बट उसके बाद सोच यही हो कि होगा तो मेरा अपना बिजनेस हो। फिर खैर हम आ जाते हैं इस पे कि क्यों हमें एक आइडिया पे स्टक रहना है। जब आपने मेरे एग्जाम्पल है प्रॉपर्टी के बारे में सोच लिया कि आपने करना वही है, तो उसके ऊपर फिर आप प्लानिंग बनाना शुरू करते हो कि किस तरह से करना है। अब मेरे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे। बहुत सारे लोग इसमें भी ये गलती कर देते हैं कि लिखते नहीं है। आपने सोच तो लिया लेकिन आपने लिखा नहीं है कि उस प्लान पे हम एग्जीक्यूट किस तरह से करेंगे। जब आपने आइडिया निकाला, इन बिटवीन डिस्कशंस भी होती हैं। कुछ अगर 1-2 लोग आपको मोटिवेट करने वाले मिलेंगे तो शायद 15 से 20 लोग आपको डीमोटिवेट करने वाले जरूर मिलेंगे कि नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा फेलियर है। चाहे उन्होंने खुद कुछ ना किया हो, चाहे वो इसमें इस धंधे में कोई भी आप एक्सपर्ट ले लें, वो खुद कुछ ना कर सके हो, लेकिन वो आपको जरूर डिमोटिवेट करेंगे कि आप भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमने कुछ नहीं किया। ये बातें वही इंसान करता हुआ अच्छा लगता है जिसका एक्सपीरियंस हो। और अगर आप उस एक्सपीरियंस बंदे से मिलेंगे जो ऑलरेडी बिजनेस में है, जो अपने स्टार्टअप चला रहा है, चाहे वो बहुत अच्छा हो या एवरेज हो या अभी बिल्कुल ही शुरू हुआ हो, लेकिन वो आपको एक मोटिवेटेड सलाह जरूर देगा। किस तरह से बिजनेस जो है हमें बहुत सारी चीजों से आगे लेके जाता है। चलो फिर आगे हमारी प्रोग्रेस, प्रोडक्ट या
हमारी जो हमने लिखा है, अब उस पे लिख तो लिया, अब अमल किस तरह से करना है, सिर्फ लिखना जरूरी नहीं है। जब हमने लिख लिया तो लिखने के बाद आपने एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाई। अब उस स्ट्रेटेजी में आपने अपने आप को टास्क देना शुरू किया कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब उसमें भी आपने कर दिया कि एग्जीक्यूट किस तरह से करें। जब हमने नंबर 1 टास्क लिखा कि हाउ टू स्टार्ट, तो हमारे जहन में खुद ही ये चीजें आने लगेंगी। ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये लिखना है। जब हमने लिख लिया उसके बाद हम आते हैं एग्जीक्यूशन पे कि मेरा प्रोडक्ट लोगों से बेहतर किस तरह से होगा, मेरा प्रोडक्ट लोगों की जरूरत किस तरह से बनेगा, मेरा प्रोडक्ट लोगों के लिए लेना क्यों जरूरी है, क्या उनकी बेसिक नीड है कि वो ये प्रोडक्ट खरीदें। जिस तरह प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि उसका एक अपना घर हो, अपना प्लॉट हो, अपना विला हो, अपनी दुकान हो या कुछ भी। हर इंसान की ये ख्वाहिश जरूर होती है, चाहे वो रेंट पे रहता हो, चाहे उसके पास अगर एक प्रॉपर्टी है भी तो उसकी ख्वाहिश और बढ़ जाती है। बट एक, और जैसे हम कहते हैं कि एक फैमिली की नीड भी है, चाहे वो 1 कमरे का अपार्टमेंट हो, 2 कमरे का अपार्टमेंट हो या 3 कमरे का अपार्टमेंट हो, बट एक फैमिली की नीड भी है प्रॉपर्टी। तो उस नीड को आप किस तरह से फुलफिल कर रहे हो, हमें पहले तो इसके बारे में सोचना है। जब आपने लोगों की नीड को समझना शुरू किया तो आपका ब्रांड चल गया, क्योंकि आप सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, मेरा फायदा तो होगा ही होगा, बट जब आप दूसरों के फायदे के लिए सोचना शुरू करेंगे तो बिजनेस में कामयाबी आएगी। अब आपने दूसरों के फायदे के बारे में भी सोच लिया, फिर उसके बाद आ जाती है कहानी या मार्केटिंग, जिसे हम कहते हैं आजकल के दौर में। मार्केटिंग अपने हर ब्रांड के लिए बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी में आज तक मैं हूं, ईमान प्रॉपर्टी नेटवर्क के नाम से मेरा एक ब्रांड चल रहा है, तो उसमें ही रहते हुए मैंने ये सोचा कि मार्केटिंग आजकल हर किसी की नीड है, डिजिटल मार्केटिंग। और जो डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहा वो शायद इस दुनिया से पीछे रह जाएगा, क्योंकि ब्रांड हर कोई बना लेता है और आप उसके लिए आइडिया भी आपके पास बहुत अच्छा है, आप मेहनत भी बहुत कर लेते हो, आप पैसा भी लगा लेते हो, बट कुछ टाइम में आपका ब्रांड दुनिया से गुम हो जाता है, आपका प्रोडक्ट लोगों की नजरों में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आजकल की जो दुनिया है, आजकल के जो लोग हैं, आजकल की जो जेनजी है जिसे हम कहते हैं, वो होने चाहिए एक एस्थेटिक लुक, जो आप इसे कह सकते हैं कि जब तक आप लोगों को अपनी कहानी नहीं सुनाओगे, लोग आपके पास नहीं आएंगे। लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग आपकी कहानी खरीदते हैं, लोग आपको खरीदते हैं बेसिकली। और इसी तरह बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन ने कहा है, जब मैं अपने आप को बेच लूं ना तो वो मिट्टी भी सोना बन जाती है। एटलीस्ट स्टार्ट ट्राइंग टू सेल योरसेल्फ, कि आप क्या हो। मैं अपनी यूथ से ये सवाल करूंगा, जो भी हमें देख रही है, कि आप क्या हो। पहले तो अपने बारे में बताओ और क्यों आप चाहते हो कि आप दुनिया से अलग दिखो। जैसे मैं वेलकम करूंगा कि अनाशा है हमारे साथ मलाह है, पलवशा है, दायान है। और जैसे कि अनाशा कह रही है कि कंसिस्टेंसी इसकी ऑब्वियसली, जब हम किसी भी चीज पे कंसिस्टेंट नहीं होते, कि आज मैं सोचूं मुझे बिजनेस करना है, कल को मुझे कह दे कि नहीं ये बिजनेस तो चलेगा नहीं, तुम ऐसा करो तुम जॉब कर लो, ठीक है, मैं जॉब के बारे में भी सोच लूं। फिर जब मैं जॉब के बारे में सोचूं तो क्या है कि तुम ये ऑर्गेनाइजेशन में मत जाओ, तुम दूसरी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ले लो, ठीक है। उसके बाद जब मेरा खुद का माइंड क्लियर नहीं है कि मुझे करना क्या है, तो मैं कैसे अपनी जॉब के साथ सिंसियर रहूंगा, मैं कैसे अपने बिजनेस के साथ सिंसियर रहूंगा, मैं कैसे अपने किसी भी काम के साथ सिंसियर रहूंगा, जब मेरा माइंड ग्रोथ चेंज हो रहा है। जैसा कि आशा कह रही है कि आई एम ए स्टूडेंट एंड डू मल्टीपल इंटर्नशिप्स, बट आई वुड स्टिल वांट टू हैव अ साइड हसल दैट वुड अलाउ मी टू डू बी इंडिपेंडेंट। जैसा कि आशा आप अभी स्टूडेंट हैं और इंटर्नशिप्स कर रही हैं, वेरी गुड, और आप चाहती हैं कि आप साइड हसल करें और इंडिपेंडेंट बने, तो ये तो
खैर बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। तो इसके लिए क्या प्लान बनाया है वैसे आपने, किस तरह से इंडिपेंडेंट बनना चाहती है? वरना बहुत सारी लड़कियों की तो यही ख्वाहिश होती है बस शादी करो और शोहर के पैसों पे इंडिपेंडेंट बन जाओ, योर मनी इज माई मनी, या क्या होता है वो जो औरतों में एक बहुत फेमस है, मेरी वाइफ भी हमेशा अक्सर ये कहती रहती है, और इस बारे में भी हमने बात की कि लोगों की नीड को समझो। जब आप लोगों की नीड को समझ जाते हो तो कोई भी प्रोडक्ट, और अच्छा प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है कि आपने बस एक ही बार कहा और अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, लोगों ने खरीद भी लिया रेफरेंस में, बट जब आपकी क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी तो लोग उसको अपनी नीड भी नहीं पूरी करते उससे। तो प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत मैटर करती है किसी भी चीज की। बिल्कुल सबा ऐसा ही है कि जब हम ये बिजनेस, कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारों की शुरू में ये नियत होती है कि मुर्गी आ गई हलाल कर दो, बट वो ये नहीं सोचते कि मुर्गी को पालो, उससे अंडे निकलेंगे और उस अंडों को भी हम आगे बिजनेस कर सकते हैं। इसी तरह एक क्लाइंट की चेन बनती है। जब आप एक ही क्लाइंट के बारे में और एक ही से कर लेते हो ना, बस इसको तो काट दो, तो वो कभी भी आपकी चेन नहीं बनाता। और वर्ड ऑफ माउथ जो है हमारी सबसे बेसिक मार्केटिंग है, क्योंकि जब कोई आपको रेफर करता है किसी चीज के लिए तो वो उसकी बात की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और इसी तरह नेगेटिविटी और जो बुराई है वो ज्यादा जल्दी फैलती है। जो मिनिमम लिमिटेड बजट से स्टार्ट वो चीज कर सकते हैं जिसकी आपको खुद को नीड हो। पहले तो आप ये आइडिया लगाएं कि आपको किस चीज के, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको एक लिपस्टिक की नीड है, आप उसके लिए पूरा ऑनलाइन स्टोर भी सर्च करते हैं, आप उसके लिए अपना इंस्टाग्राम भी देखेंगे, आप फेसबुक भी देखेंगे, वेबसाइट्स भी सर्च करेंगे, फिर मार्केट में भी जाएंगे, क्योंकि आपको उस चीज की नीड है और वो किस तरह से प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाई जा सकती है और उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आएगी, ये सब आपने वर्किंग करनी है। क्योंकि जब तक आइडिया, पहले तो आइडिया, वही बात है, जब तक आइडिया नहीं होगा तो स्टार्टअप कैसे शुरू होगा नहीं कह सकते हम। फिर उस आइडिया के ऊपर कितना पैसा, कितना बजट लग रहा है, वो सारी चीजें बाद में आ जाती हैं। पहले तो अपना आइडिया लेके आए, फिर उस स्टार्टअप को लोएस्ट बजट से किस तरह शुरू करना है, ये हम उसके लिए वर्किंग करें। बहुत सारे लोग 9 to 5 कर रहे हैं, जो आजकल की यूथ है या जो आजकल की यूथ पर प्रेशर है ना कि 9 to 5 जॉब्स हैं ही नहीं, और जॉब्स अगर हैं भी तो वो इतनी मिनिमम सैलरी के, कोई भी आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में भी चले जाएं वो आपको इतनी लो सैलरी देते हैं, वो 9 to 5 नहीं रहती है। आपको रात के 7, 8, 9 बजे तक काम करना ही पड़ता, जाना अपने टाइम पे, आना उनकी मर्जी से, और उसके बाद भी आप 3-4 लोगों का काम कर रहे हो, आपको सैलरी क्या मिल रही है जो जिससे शायद आप अपना गुजारा एक मुश्किल कर लेते हो। तो फैमिली तो बहुत दूर की बात आ जाती है, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस तो अलग ही चीज हो जाती है, बट जिस चीज से अपना गुजारा नहीं है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप 9 to 5 जॉब स्टार्ट कर लो, उसके साथ साथ अपना साइड बिजनेस डेवलप करो, तो 9 to 5 जॉब आपको इतना टाइम ही नहीं देती कि आप अपना बिजनेस साथ में कर सको। और इस चीज से क्या होता है कि 9 to 5 की जॉब से हमारे ख्वाब जो है ना वो रह जाते हैं। मुझे अभी कुछ 1-2 दिन पहले किसी ने बोला कि तुम्हारे पास अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी एजुकेशन भी है और काफी टाइम से मार्केट में भी रहे हो, तो क्यों अपना बिजनेस, क्यों अपनी जॉब को पूरा नहीं करते, अपने जॉब पे क्यों नहीं आते, उसमें भी तो ग्रोथ लगती है। बिल्कुल लगती है। आजकल आपने देखा है, अब तो 17 Pro Max का जमाना आ गया। 17 Pro Max कितने का मिल रहा है? 3.5 लाख, 4 लाख, फिर उस पर अगर पाकिस्तान में तो पीटीए टैक्स वगैरह भी लगा लें तो 5-5.5 लाख रुपए। एक 9 to 5 जॉब करके अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपना कैरियर का, 1 लाख रुपए की सैलरी और डेली एक्सपेंसेस अगर आप वो लगाएं तो डेली कम्यूट 25,000 मिनिमम चाहिए। आप किसी भी जगह से, अपने एक घर से, और फिर कराची के ट्रैफिक वगैरह में, फिर आपको डेली खाना पीना 1,000 रुपए अपने लिए चाहिए। इसी तरह ऑब्वियसली आप कुछ ऑफिस जाना है तो कपड़े भी अच्छे चाहिए, कपड़े भी खरीदेंगे, तो इन द एंड आपके पास तो कुछ बच ही नहीं रहा। तो जब बच ही नहीं रहा तो आईफोन 17 Pro Max कहाँ से लोगे? इसी तरह बिजनेस पे आते हैं, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो शायद 1 साल लग जाए, लेकिन लूंगा जरूर। एक जब ये सोच आ जाती है ना इंसान के अंदर, तो कोई भी बिजनेस हो वो कामयाब जरूर होगा। क्योंकि जब हम अपना गोल सेट कर लेते हैं ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली के साथ जो एक अच्छी
इनकम के साथ गुजारा कर रहा हूँ, पर हाँ कभी कभी बिजनेस में मुश्किलात आती हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है बस खत्म हो गया, पैसे नहीं आ रहे, तो ये अप एंड डाउन चलता है। अगर आप कैलकुलेट करो ना, साल के एंड में आप अपनी 1 लाख की सैलरी 12 लाख रुपए साल के, और वही अगर आप बिजनेस में आ जाओ तो एक महीने हो सकता है 10,000, दूसरे महीने हो सकता है 50,000, तीसरे महीने फिर आप जा सकते हो 5,000 पे, चौथे महीने फिर 6 लाख पे भी। तो जब आप कैलकुलेट करने बैठोगे ना, हमेशा 9 to 5 से बेटर ही रहोगे, ये तो गारंटी है। बिल्कुल नाशद, इंटर्नशिप वगैरह के बाद बिजनेस के लिए टाइम तो देना पड़ेगा, लेकिन एश्योरिटी तो नहीं होगी ऑब्वियसली। जब दिमाग में ये सवाल है ना कि यार ये तो नहीं होगा बॉस, तो नहीं ही होगा। जब एक एश्योरिटी आ जाती है ना, और जब अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं ये कर सकती हूं, मैं ये कर सकता हूं, तो 6 महीने, 1 साल, 2 साल, लेकिन खत्म नहीं होगा वो। आइडिया और मार्केटिंग और नीड कि क्यों आपका प्रोडक्ट जरूरी है। जब आपकी मार्केटिंग स्ट्रांग है, जब आपका प्रोडक्ट लोगों के मोबाइल पे, आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है। अगर मैं मारिया आपकी ही बात ले लूं तो आपने भी शायद शॉपिंग पे जाना कम कर दिया होगा, स्क्रॉल ऑनलाइन करती हैं। इवन जब हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, पहले तो उसके रिव्यूज देखते हैं, उसका इंस्टाग्राम पेज चेक करते हैं, उसकी वेबसाइट चेक करते हैं, उसके बाद तो हम खाना खाने जाते हैं। वो चाहे प्रोडक्ट कितना ही बुरा क्यों ना दे रहा हो, लेकिन जब उसके मार्केटिंग और उसकी रिव्यूज अच्छे हैं ना, तो हम एक बार ट्राई करने जाएंगे तो सही। और उसी ट्राई में अगर वो प्रोडक्ट हमें बहुत अच्छा मिल गया तो हम उसके रेगुलर कस्टमर बनेंगे, अगर नहीं मिला तो हम दूसरी बार शायद नहीं जाएंगे। यही हो सकता है ना। प्रोडक्ट, आइडिया, मार्केटिंग, नीड, ये बहुत जरूरी है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के। पहले तो अपने ऊपर रख के देखो कि मुझे इस चीज की नीड है, तो वो लोगों को भी होगी ऑब्वियसली। ये बिल्कुल सही बात की है। अगर कोई बहुत अच्छा सेल्स पर्सन है, अभी इसी के ऊपर भी है कि आज से 3 महीने पहले आई वॉज विथ माई वाइफ, हम एक रेस्टोरेंट के बाहर ही, हैदराबाद पे ही, हम बाहर गाड़ी में पार्क बैठे हुए थे, तो कुछ खा रहे थे। इन बिटवीन एक बेचने वाला आया जो नॉर्मल सी ज्वेलरी बेच रहा था, सेल्समैन। कोई 100-150 रुपए की चेन वगैरह थी या रिंग्स थी या पता नहीं, कुछ मुझे अब याद भी नहीं एग्जैक्टली। तो यही प्रोडक्ट था और मुझे उसकी नीड नहीं थी, बट उसका जो कम्युनिकेशन स्किल था, उसकी जो ड्रेसिंग थी, उसकी जो प्रेजेंटेशन थी, अपने प्रोडक्ट को वो किस तरह से प्रेजेंट कर रहा था, तो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। और मैंने उससे वो एक चेन गालिबन ली भी थी, प्लस मैंने उससे उसका नंबर भी लिया था कि भाई कभी भी जरूरत पड़ी मुझे अच्छे सेल्समैन की तो मैं तुम्हें कांटेक्ट जरूर करूंगा। तो इस तरह से होता है कि आपने बेचना आना चाहिए, बेच तो कुछ भी लोग हैं। कंसिस्टेंसी की एंड सब्र, आजकल की जनरेशन में वो है तो नहीं ना। बात है ये तो बिल्कुल सही है कि कंसिस्टेंसी और सब्र, कंसिस्टेंसी शायद हो भी, लेकिन सब्र और सब्र ना करने पे ना हमें दूसरे लोग ही मजबूर करते हैं। अगर मैं अपने इंडिविजुअल की बात करूं तो शायद मैं सब्र कर भी लूं, लेकिन जो हमारी सराउंडिंग है वो हमें सब्र करने देगी नहीं। चाहे आप उनसे सपोर्ट नहीं भी ले रहे, फिर भी उनको ये लगेगा कि नहीं ये जाके फेल होगा जरूर, वो देखना चाहते हैं। आप उनके लिए हर चीज में खड़े भी रहो, आप उनकी इन कंडीशंस में भी, मतलब जिस तरह आप ये कह लें कि वो आपको समझ रहे हो कि आपको कम करो कुछ भी हो, लेकिन फिर भी मदद के लिए हमेशा आपके पास आए, फिर भी वो आपको यही समझेंगे कि नहीं आपको कुछ नहीं आता, आप एक फेलियर हो, तो वो आपको सब्र नहीं करने देते। बट जब आपको अपने ऊपर यकीन है, देखिए करना ना करना, होना ना होना, ये बातें नसीब पे भी आ जाते हैं। और तवक्कल जिसे हम कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी, जब आपका तवक्कल स्ट्रांग हो गया ना कि नहीं मेरे अंदर ये सलाहियत है, मैं कर सकता हूं, तब सब्र भी आएगा, तब कंसिस्टेंसी भी आएगी, तब लोगों की बातें समझ नहीं आएंगी। फिर फेल होना या ना होना वो एक नसीब की बात है, लेकिन एटलीस्ट आपके अंदर ये रहेगा कि मैंने ट्राई किया, मैं लोगों की बातों में नहीं रहा। अगर मुझे 17 Pro Max लेना है तो क्या मुझे 9 to 5 की जॉब दे सकती है? नहीं, मुझे वो बिजनेस दे सकता है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेसिक फैक्टर आपका प्रोडक्ट हाईलाइट होना। अभी हम एक ब्रांड की एग्जांपल ले लें कि हम
वैसे तो बहुत सारे ब्रांड्स के साथ ही काम कर रहे हैं, बट एक ब्रांड है जो कि बहुत कॉमन सी चीज़ें बेच रहा है, जिसमें आप कह लें कि घर का फिनाइल, घर के सर्फ या हर ऐसी चीज़ ही है उनके पास, हैंड वॉश वगैरह, जो कि हर दुकान पे, हर लोकल शॉप पे इजीली अवेलेबल है। बट वो अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन लेके आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ब्रांडिंग नीड तो उन्होंने भी पूरी की कि हर खवातीन की नीड तो है ये कि घर की सफाई हो, घर की चीज़ें हो, घर के लिए फिनाइल अच्छा हो, खुशबूदार हो। तो व्हाट मेक्स हिम डिफरेंस कि उसकी ब्रांडिंग, उसकी प्राइसिंग और लोगों तक उसका वर्ड ऑफ माउथ। मार्केटिंग के लिए सबसे पहले तो अपने ऊपर यकीन होना बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद आपका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की ब्रांडिंग में कोई इतना खर्चा नहीं आता। बहुत सारे लोग मार क्या खा जाते हैं कि उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है लेकिन उनकी पैकेजिंग बहुत खराब होती है। वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना लेंगे लेकिन वो अपने इंस्टाग्राम पे नहीं बताएंगे, अपने फेसबुक पे नहीं बताएंगे, या अपनी किसी डिजिटल एजेंसी को हायर नहीं करेंगे। फिर उसमें बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, इस तरह से भी करते हैं कि लोगों को बताते हुए डरते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है। भाई क्यों? कोई गलत चीज तो नहीं बेच रहे हो ना? अगर फिनाइल या सर्फ या हैंड वॉश भी बेच रहे हो तो ये लोगों की बहुत बड़ी जरूरत है, हर घर में ये यूज होता है। तो खुद के ऊपर और अपने प्रोडक्ट के ऊपर यकीन, ये एक बहुत जरूरी है मार्केटिंग। अब पुरानी जनरेशन को तो हम नहीं समझा सकते नाशा, बिल्कुल भी नहीं समझा सकते, क्योंकि उनको यही लगता है कि जो वो करते आए हैं वो बिल्कुल सही है, और सही है भी। देखे, उन्हीं जनरेशन की वजह से अगर हम आज बैठे हैं यहाँ पे, तो उन्होंने ही हमें पढ़ाया, उन्होंने ही हमें समझाया, उन्होंने ही हमें सिखाया। और आज भी कोई भी मसला हो तो हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े भाई बहन, हमारे दोस्त यार या हमारे रिलेटिव्स, यही हमारे लिए सबसे पहले खड़े हुए होते हैं, और इनका मशवरा लेना बहुत जरूरी है। मैं कभी भी किसी फैमिली के अगेंस्ट नहीं कहता कि नहीं वो लोग गलत हैं, बट हाँ, उनके टाइम में चीजें यकीनन डिफरेंट थी। उनके टाइम में 9 to 5 का मतलब 9 to 5 था। वो 5 बजे 5:30 बजे घर आ जाते थे, काम का इतना प्रेशर नहीं था, प्लस मोबाइल नहीं था। आज हम मोबाइल की वजह से, सेलफोन की वजह से 24 आवर्स ऑन ड्यूटी है। रात के 3 बजे भी बॉस मैसेज करेगा तो रिप्लाई जरूर करना है, उन्होंने सुबह पूछेगा तुमने तो मुझे जवाब भी नहीं दिया। तो ये सारे बर्डन्स पे फिर इंसान सोचता है कि नहीं यार, अब दुनिया चेंज होती जा रही है, तो प्लस ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। कुछ बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ग्रोथ दे रही हैं, और जो उस लेवल पे बैठा हुआ है वो कभी भी अपना बिजनेस स्टार्ट ना करे जो उस ग्रोथ पे है। हम सिर्फ आजकल की जनरेशन पे बात करेंगे जो नया स्टार्ट लेना चाह रही है। अगर आप किसी अच्छे कैरियर में बैठे हो, आपकी महीना 4-5-6 लाख रुपए फिक्स इनकम आ रही है, तो भाई नहीं करो, शुरू नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास रिटायरमेंट प्लान है, तो जब आपने सोच लिया कि मैं 55 साल, आज तो मैं कमा रहा हूँ 4-5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं उसमें से 10-15-20 हजार रुपये बचा भी रहा हूँ, लेकिन 50-55-60 साल पे आके जब मैं रिटायर हो गया, उसके बाद मैं क्या करूंगा? कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मुझे पेंशन तो देगी नहीं। तब इन बिटवीन मुझे बच्चे हैं तो बच्चों की शादी भी करनी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए बाहर भी भेजना है, तो क्या ये 20 हजार मेरे काम आएंगे? ये 20 हजार में कितने टाइम तक सेव कर लूंगा? नहीं। बट बिजनेस वो है जो आपकी रिटायरमेंट के बाद और आपके बाद आपकी नस्लों पे भी चलता है। मैंने ये बता दिया कि जॉब लाइफ टाइम है और बिजनेस लाइफ टाइम है। जॉब आपके हो 60 साल 65 साल, अगर किसी अच्छा होगा। इससे ज्यादा आजकल के हम इतना जंक फूड खा लेते हैं, हमें इतनी बीमारियां लग चुकी है ना कि हम बोलते हैं 40 साल तक भी जॉब कर लें बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए बिजनेस एक वो चीज है जो आप लेटे भी रहो ना, कम से कम आपकी इनकम तो आती रहेगी, अगर आपने अपना प्रोडक्ट, अपनी चीजें सही मेंटेन रखी हैं। तो अपने आप को जानो। मेरी एक ख्वाहिश है कि हर बिजनेसमैन, हर एंटरप्रेन्योर अपने आप को पहले पहचाने कि वो किस चीज के कैपेबल है। लोगों की बातों में आके ना बिजनेस करना, ना लोगों की बातों पे आके जॉब करना, ना लोगों की बातों पे आके कोई और फैसला उठाना। जो सही लगता है वो करो, सुनो सबकी, किसी को भी गलत मत कहो। हो सकता है अगर तुम 3 लोगों की बात सुन रहे हो तो 3 लोगों का कोई एक पॉइंट बहुत वैल्यू रखता हो तुम्हारी लाइफ के लिए। हम कोशिश करेंगे कि वीकली या तो हर 3-4 दिन में, 5 दिन में हम एक सेशन जरूर रखें हमारी यूथ के लिए, हमारी जनरेशन के लिए। इससे मुझे भी लर्निंग मिलेगी, आपके सपोर्ट से, आपकी दुआओं से,
तो हमेशा मुझे याद रखिएगा अपनी दुआओं में। एहसन मेमन आपके लिए हाजिर। थैंक यू सो मच।